Hello students, this is your Amit sir, and students, today I am going to start the second chapter of your literature reader, means your second English book. Students, the name of the second chapter is A Christmas Carol. But before explaining the chapter, I would like to introduce in front of you a very famous personality, as you can see on the screen, and the name of this personality is Charles Dickens. Students, Charles Dickens एक ऐसा नाम है in English literature who has set the tradition to raise the voice of the poor people, rustic people, and the people belongs to the middle class. इस इंसान ने इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे लोगों के बारे में लिखना शुरू किया जो गरीब थे, जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद जो सफ़र कर रहे थे, जिनको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती थी, प्रॉब्लम्स होते थे, उन लोगों के वॉइस को उठाना शुरू किया इसने. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी फेमस and the representative of the Victorian era in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में एक खास पीरियड आया, विक्टोरियन एरा, जब इंग्लैंड की महारानी उस समय विक्टोरिया थी और उनके पूरे शासनकाल में, उनके पूरे रेन में जो है इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी आगे बढ़ा. और दिस पर्सन इज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा. स्टूडेंट्स, this person, the full name of this person is Charles John Hotham Dickens. He was born on 7th February 1812 and he was died on 9 June 1870. Students, Charles Dickens is not only a name. Charles Dickens is अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन. जब आप इनका क्रिसमस कैरॉल, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसको जब आप पढ़ोगे, एंड व्हेन आई विल एक्सप्लेन दैट चैप्टर, जब मैं उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, तब तुम सब कोई सोचोगे कि हाउ ब्यूटिफुली ही हैड रिटन दिस नॉवेल और व्हाट अ स्टोरी लाइन ऑफ दिस नॉवेल. बहुत ही कमाल की कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट. इवन ऑन दिस नॉवेल अ क्रिसमस कैरॉल, देयर आर सो मेनी हॉलीवुड मूवीज ऑल्सो. स्टूडेंट्स, द फेमस, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम मोर नोटेबल वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, and the two most famous works of this person is Great Expectations. पहला जो है Great Expectations, एक है और जो बहुत फेमस है, that is Hard Times. Of course, Christmas Carol also, ये Christmas Carol भी बहुत फेमस है. इसके अलावा A Tale of Two Cities, इसके अलावा ब्लैक हाउस, इसके अलावा लिटिल ड्रॉन्ट. दीज आर सम नोटेबल वर्क्स, रिमार्केबल वर्क्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस. स्टूडेंट्स, हम अब ब्लेम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चार्ल्स डिकेंस का इम्पैक्ट हमारे प्रेमचंद के ऊपर भी दिखाई देता है. प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे. इवन अगर हम गलत नहीं है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ प्रेमचंद की कहानियों को पढ़े ही होंगे. ओके, एंड प्रेमचंद ने कहीं ना कहीं चार्ल्स डिकेंस को फॉलो किया. प्रेमचंद की कहानियों में यू कैन सी द वॉइस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल. स्पेशली प्रेमचंद की कहानियां जो हैं वो दबे हुए लोगों के लिए, प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों की होती थी. एंड द सेम थिंग हैड बीन डन बिफोर 100 years बाय चार्ल्स डिकेंस. यही चीज चार्ल्स डिकेंस ने इन इंग्लिश लिटरेचर 100 साल पहले किया. ओके,
So students, this was the introduction of Charles Dickens, and now this is the time to introduce A Christmas Carol, the main story of your book. ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो कि हाँ, अ क्रिसमस कैरल, एंड देयर आर सम नेम्स. ओके, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ क्रिसमस कैरल. क्रिसमस कैरल इज एक्चुअली अ सुपर नेचुरल नॉवल. सुपर नेचुरल नॉवल क्या होता है? एक ऐसी कहानी जिसमें सम घोस्टी इवेंट्स या घोस्ट का इम्पैक्ट हो, भूत भी हो, भूत प्रेत के बारे में बात किया गया हो. दोज काइंड ऑफ नॉवेल्स, दोज काइंड ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड सुपर नेचुरल लिटरेचर. इसको एक और नाम दिया गया है इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज गॉथिक लिटरेचर. दिस इज अ काइंड ऑफ गॉथिक नॉवल. ये गॉथिक नॉवल कैसे है? When I will explain the all characters, जब ये सारे कैरेक्टर्स को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो you will understand that ये गॉथिक नॉवल क्यों है, ये एक भूतिया कहानी क्यों है. ओके, सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. द फर्स्ट कैरेक्टर इज इबेंजर स्क्रूज. इबेंजर स्क्रूज, ही इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवल. ये इस कहानी का हीरो है, बट हैविंग सम ग्रे शेड्स. इसके कैरेक्टर में थोड़ा सा नेगेटिविटी है. ओके, बट है यही हीरो, इबेंजर स्क्रूज. द सेकेंड कैरेक्टर इज बॉब क्रैचेट. बॉब क्रैचेट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. वेट, नाउ इट्स ओके. द सेकेंड कैरेक्टर इज बॉब क्रैचेट. बॉब क्रैचेट is the employee of Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge का ये employee है. He is the clerk of Ebenezer Scrooge, the main hero. And Ebenezer Scrooge is a very miser person. Miser means a कंजूस टाइप का आदमी है. And he always runs. Ebenezer Scrooge always runs behind money, behind storing the money. पैसों को जमा करने के पीछे हमेशा ये भागता है इबेंजर स्क्रूज. ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. ओके, द सेकेंड कैरेक्टर इज बॉब क्रैचेट. बॉब क्रैचेट इज द क्लर्क ऑफ इबेंजर स्क्रूज. द थर्ड कैरेक्टर इज फ्रेड. फ्रेड इज द नेफ्यू, भतीजा है, ऑफ इबेंजर स्क्रूज. इबेंजर स्क्रूज का ये भतीजा है. ओके, द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फैन. फैन इज द सिस्टर of Ebenezer Scrooge. Belly. Belly is fiancé of Ebenezer Scrooge. fiancé का मतलब होता है मंगेतर. तो Belly is fiancé of Ebenezer Scrooge but not married with him. उसके साथ इसने शादी नहीं की. And next character is Tinny Tim. Tinny Tim is Bob's son. ये बॉब क्रैचेट जो है उसका बेटा है, टिनी टिम. And having some medical issues and having some serious medical issues, and because of that he is about to die. ये मरने की कंडीशन में है, टिनी टिम. Now some more characters are जेकब मार्ले. जेकब मार्ले is not alive in the story. इस कहानी में वो जिंदा नहीं है. ओके, जेकब मार्ले had died 8 years ago. 8 साल पहले वो मर चुका है. ओके, एंड हिज घोस्ट कम्स इन टू द स्टोरी. इसका जो भूत है वो आता है कहानी में. ठीक, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी टू मेक इट इंटरेस्टिंग. जब तक हम लोग पहले से इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी नहीं जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर नहीं जानेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. पहले कैरेक्टर्स को जान कर रखना चाहिए. तो जेकब मार्ले had died 8 years ago and his ghost came into the story. उसका भूत जो है वो कहानी में आता है. And the next character is Ghost of Christmas Past. एक भूत आता है जो इबेंजर स्क्रूज को, जो मेन कैरेक्टर इबेंजर स्क्रूज है, स्क्रूज को उसका पास्ट दिखाता है. ओके, ये क्रिसमस के दिन ही ये सारी घटनाएं हुई हैं.
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। तो क्रिसमस पास्ट का जो भूत आता है वो इबैंजर स्क्रूज को उसके पुराने दिनों में लेकर के जाता है। नेक्स्ट इज द घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। ये क्रिसमस प्रेजेंट का जो घोस्ट है ये shows the present time of the life of इबैंजर स्क्रूज। इबैंजर स्क्रूज के लाइफ के प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। एंड द नेक्स्ट character is next and the last character is a ghost of a Christmas yet to come, and this character, the ghost of Christmas yet to come, shows the future of Ebenezer Scrooge, what he is going to receive। Ebenezer Scrooge को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है ये चीज दिखाता है घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। स्टूडेंट्स, आपका जो क्रिसमस कैरॉल है जो आपके बुक में है क्रिसमस कैरॉल, दैट्स जस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेन नॉवेल। पूरे नॉवेल का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर सिर्फ हम उस छोटे से हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे देन यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तब तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, और हम तुमको पूरी कहानी बताएंगे दैट व्हाट इज अ क्रिसमस कैरॉल। सो दिस इज the introduction of the author as well as the story. I am just giving you the homework that you read the chapter, that what is given exactly in the story, and in my next video, means the next class, I will explain the whole story with pictures and interesting PowerPoint. Okay, till then, have a nice day, enjoy learning, goodbye.